जय गुरुदेव। एक भक्त अन्नमय कोश दृश्यमान जड़ जगत का अंग है, तो जड़ जगत से इसकी किसी बात में भिन्नता भी है। महाराज श्री, इस बात में तो कोई शंका ही नहीं कि अन्नमय कोश पंच भौतिक तत्वों से निर्मित है तथा शरीर के पांचों तत्व पंच भौतिक तत्वों में ही मिल जाते हैं। इसलिए यह भौतिक जगत का ही अंग है, किंतु जड़ जगत से यह समानता होते हुए भी कुछ भिन्नताएं भी हैं। जड़ पदार्थों की इंद्रियां नहीं होती, जबकि अन्नमय कोश की कर्मेंद्रियां भी हैं तथा ज्ञानेंद्रियां भी। ये संसार में चेतनवत कर्म करने का माध्यम भी हैं तथा जगत का ज्ञान संचय करने का यंत्र भी। प्राणों की लगी भूख अन्नमय कोश के द्वारा ही प्रकट होती है। इच्छा शक्ति इसी के माध्यम से कार्य करती है। जहां मनुष्य की इच्छा होती है चल देता है, इच्छा होती है ठहर जाता है। इसी के माध्यम से जीव में परमार्थ की भूख जगती है। यज्ञ, जप, तप, अत्याचार, लेखन, गायन, भोग विलास, मनोरंजन, विनोद, सभी का आधार अन्नमय कोश ही है। जड़ जगत में यह सब कुछ नहीं। जल प्रवाह, वायु वेग, बादलों का चमकना कड़कना, अग्नि की दहकता आदि जड़ पदार्थों के आधार पर सभी क्रियाएं जड़ शक्ति द्वारा संपादित होती हैं, किंतु अन्नमय कोश का संचालन, इंद्रियों की कार्यशीलता, रुधिर का प्रवाह, श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया, अन्न का पाचन, भूख का लगना, सोना जागना आदि सभी चेतन शक्ति की क्रियाएं हैं। चेतन शक्ति ही ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जगत का ज्ञान संचय करती है। जगत की अन्य किसी भी वस्तु, पदार्थ या दृश्य में आत्म भावना नहीं होती। सारा दृश्यमान जगत तथा उन्हें देखने वाले जीव सदैव उन्हें अनात्म ही मानते हैं, किंतु अन्नमय कोश में आत्मभाव की भ्रांति विकसित हो जाती है। अध्यात्म जिज्ञासुओं का सर्वप्रथम कर्तव्य किसी प्रकार अन्नमय कोश से इस भ्रांति को समाप्त करना है, जिसके लिए आत्मिक चैतन्य शक्ति की अन्नमय कोश से एक रूपता समाप्त कर दोनों की पृथकता को अनुभव करना होता है। यह कार्य केवल विरोधी भावना से कि मैं शरीर नहीं हूँ हो पाना संभव नहीं। जब तक शरीर तथा आत्मिक शक्ति की पृथकता की प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं हो जाती, शरीर में आत्म भावना की निवृत्ति भी नहीं होती। अन्नमय कोश में आत्म भावना का कर्ता भाव से घनिष्ठ संबंध है। यदि चित्त में आत्मभाव अभिमान को उदय करता है, तो अन्नमय कोश में आत्मभाव कर्ता भाव को। अभिमान एवं कर्ता भाव दोनों मिलकर इंद्रियों के संयोग से विषय रमण करते हैं। जगत का विषय ज्ञान चित्त पर अंकित करते हैं। इस प्रकार अन्नमय कोश का यह क्रम एक योनि से दूसरी योनि में चलता रहता है। जगत पदार्थों में कर्ता भाव नहीं होता। यह सर्वमान्य तथ्य है कि मशीन तथा मशीन पर कार्यशील शक्ति परस्पर भिन्न होती है। शक्ति से संबंध होते ही मशीन क्रियाशील हो जाती है
तथा संबंध विच्छेद होते ही बंद हो जाती है। शरीर भी एक मशीन है जो शक्ति के संयोग के बिना कार्यशील नहीं हो सकता। दोनों मशीनों में अंतर यह है कि भौतिक मशीनें भौतिक शक्ति से चलती है, जबकि शरीर ऐसी भौतिक मशीन है जो आत्मिक चैतन्य शक्ति से कार्यशील होती है। अन्यमय कोष तथा चेतना की पृथकता की अनुभूति शक्ति की जागृति कही जाती है। अब शरीर तथा शक्ति की भिन्नता के विषय में तनिक विचार करेंगे। शरीर में आत्मभाव के समय इंद्रियां मन की इच्छा के अधीन कार्य करती हैं। मन की इच्छा के अधीन क्रिया को ही कर्म कहा जाता है। यदि मन की इच्छा के बिना कोई कर्म होता है तो कर्ता भाव का प्रश्न ही नहीं। यदि कर्ता भाव नहीं तो कर्म का संचय भी नहीं। इच्छा के बिना स्थूल क्रिया का आधार यद्यपि अन्नमय कोष होता है, किंतु यह अनुभव मन की इच्छा से स्वतंत्र शक्ति की क्रियाशीलता की अनुभूति कहा जाता है। चित्त में संचित स्मृतियाँ जो मन को इच्छा करने के लिए बाध्य कर रही थी, अब मन को इच्छा करने के लिए विवश किए बिना क्रिया से परिणित होने लगती हैं। जीव का कर्ता भाव मन की इच्छा के अभाव में कर्ता भाव का त्याग कर देता है एवं अपने स्वाभाविक साक्षी भाव में आ जाता है। यह अध्यात्म साधन का आरंभ है। शरीर एक मशीन की तरह भासित होने लगता है जो शक्ति का संयोग होने से कार्यशील होती है। शरीर तथा शक्ति की एक रूपता टूटने लगती है। शरीर में आत्मभाव विलीन होने लगता है। अभ्यासी साधक इस कार्य को अपने पुरुषार्थ से अभ्यास के माध्यम से सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। उनकी साधना का आधार विरोधी भावना होती है कि मैं शरीर नहीं हूँ, किंतु उन्हें शक्ति की पृथकता तथा इच्छा रहित क्रियाशीलता की अनुभूति नहीं होती। उनकी भावना अधूरी, अस्थायी तथा अस्वाभाविक होती है। स्वाभाविकता शक्ति की जागृति एवं क्रियाशीलता के उपरांत ही प्राप्त होती है। जय गुरुदेव।